डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दी है जीत। यहां पर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि सिंस इन्होंने भारत को एक्सपोज कर दिया है, जी हां, ये इन्होंने यहां पर शब्द यूज किए हैं, somebody finally exposed them। भारत जो टैरिफ लगाकर बैठा था यूएसए पर, यह बात ट्रंप ने एक्सपोज कर दिया। क्योंकि ट्रंप ने ये जो लाइन बोली है ना, ये बहुत ज्यादा अहंकार भरी है कि किसी कंट्री को आप ये कहो कि मेरी वजह से इन लोगों ने अपने टैरिफ कम कर दिए हैं, और यह तभी हो पाया है जब इनको एक्सपोज कर दिया गया। Right down the line, India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. इनको पता है एक्सपोज का मतलब क्या होता है, काफी अग्रेसिव वर्ड होता है ये। मगर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठकर इंडिया, जो इनका एक फ्रेंडली कंट्री है, उसके बारे में ऐसी लैंग्वेज यूज करी। अमेरिका ट्रंप ने बाकायदा तौर पर ये अल्फाज अपने मुंह से अदा किए हैं कि आई एक्सपोज्ड इंडिया, मैंने भारत को एक्सपोज कर दिया है। और किसी नेशन के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करना, किसी ऐसे मुल्क के सरबराह के लिए जो कि दुनिया पर राज करता हो, इसका मतलब क्या है, इसके मानी क्या निकलते हैं और किस हद तक जाते हैं, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैंने तुम्हें एक्सपोज कर दिया है। किस मामले में एक्सपोज किया है? टैरिफ के मामले में एक्सपोज किया है। और इस वक्त कनाडा, मेक्सिको और दूसरे कई ममालिक पर ट्रंप ने टैरिफ की जो तलवार थी वो हटा दी है और एक टाइम फ्रेम दिया है कि हम आपस में बातचीत करके इस सारे मामले को सेटल करेंगे। क्योंकि उन्होंने आगे से ट्रंप को बाकायदा आंखें दिखाई थी और जितने परसेंट टैरिफ ट्रंप ने लगाया था, वैसे ही उतना ही परसेंट टैरिफ मैक्सिको और कनाडा ने भी आयद कर दिया था और साथ ही साथ धमकी भी दी थी। और उसके बाद काफी प्रॉब्लम शुरू हो चुके थे अमेरिका में। खासकर एक वीडियो बड़ी वायरल है जिसमें लोग अंडों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, या फिर जहां पर अंडे हैं जिन मॉल्स में, वहां पर शदीद रश है। ये सारी प्रोडक्ट्स, जिसमें खासकर डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं, ये कनाडा और मैक्सिको से आते हैं। बहरहाल अब क्या कुछ हो रहा है इंडिया में, इस सारे मामले पर भारतीयों ही की जुबानी आपको सुनाएंगे कि ट्रंप के एक्सपोज करने के बाद अब भारतीय ना हंसने के हैं ना रोने के हैं। क्योंकि पहले जितनी भड़के मारते थे भारत के जितने भी बड़े बड़े मीडिया के लोग थे, खासकर जिनमें मैं बात करूंगा मेजर गौरव आर्या की, जो कि अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि अमेरिका जो हमें सुइयां मार रहा है वो हमारे अगेंस्ट नहीं, बल्कि वो हमें जगाने के लिए है कि हम होश में आए और हमारा फायदा हो। और जब अमेरिका अब टैरिफ लगाएगा एक बार फिर रेसिप्रोकल, जिसके बारे में बाकायदा तौर पर डेट भी आ चुकी है कि अप्रैल के पहले महीने में बाकायदा टैरिफ लग जाएंगे, तो फिर देखते हैं कि ये मेजर गौरव आर्या, ये इसके नरेंद्र मोदी के गुर्गे इस सारे मामले को किस तरफ लेकर जाते हैं। बहरहाल भारतीयों की जुबानी सुने कि किस तरह ट्रंप ने एक्सपोज किया है इंडिया को और इस पर भारतीय अब क्या कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दी है जीत। यहां पर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि सिंस इन्होंने भारत को एक्सपोज कर दिया है, जी हां, ये इन्होंने यहां पर शब्द यूज किए हैं, बिकॉज समबडी का मतलब ये अपने आप की यहां पे बात कर रहे हैं, somebody finally exposed them। भारत जो टैरिफ लगाकर बैठा था यूएसए पर, यह बात ट्रंप ने एक्सपोज कर दिया। फाइनली इंडिया ने एग्री कर लिया है ट्रंप की डिमांड्स को, और भारत जो टैरिफ लगाकर बैठा है यूएस प्रोडक्ट्स पर, ये कम हो जाएंगे। यहां पे आप देख पाओगे दुनिया भर का मीडिया, स्पेशली इंडियन मीडिया, इसको कवर कर रहा है। क्योंकि ट्रंप ने ये जो लाइन बोली है ना, ये बहुत ज्यादा अहंकार भरी है कि किसी कंट्री को आप ये कहो कि मेरी वजह से इन लोगों ने अपने टैरिफ कम कर दिए हैं, और यह तभी हो पाया है जब इनको एक्सपोज कर दिया गया। इंग्लिश देखिए, इनकी मातृभाषा है, इनको पता है एक्सपोज का मतलब क्या होता है, काफी अग्रेसिव वर्ड होता है ये। मगर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठकर इंडिया, जो इनका एक फ्रेंडली कंट्री है, उसके बारे में ऐसी लैंग्वेज यूज करी। जो ये क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। Right down the line, India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And देखिए, अब मेरा मानना यह है, यूएस और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं, मगर कहीं ना डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया को एक प्रॉपर जवाब देने की आवश्यकता है। क्योंकि अब ना ये कुछ भी बोल रहे हैं, एनीथिंग। अब यहाँ पे आप देखोगे इस क्लिप में ट्रंप ने ये बोला, you can't even sell anything into India. It's almost restrictive. यू कैन नॉट सेल एनीथिंग इनटू इंडिया। अच्छा, अगर आप कुछ सेल नहीं कर सकते इंडिया में, तो आईफोन्स के लिए इंडिया आपकी थर्ड बिगेस्ट मार्केट बनने वाली है 2026 में। इसका क्या? इतने सारे इंडियंस जो मैकडॉनल्ड्स में जाकर खाना खाते हैं, डोमिनोज के पिज्जा खा रहे हैं, आईफोन परचेज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, अमेजोन से सामान परचेज कर रहे हैं, ये सब क्या है? माना कि इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डेफिसिट है, मगर सीधा सीधा यही बोल देना कि देखिए इंडिया में तो कुछ बेच पाना बहुत ही मुश्किल है। ये ऐसे लगता है कोई अंकल जी बात कर रहे हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है। अब आगे ट्रंप ने ये जो लाइन ऐड कर दी है, somebody is finally exposing them।
अब इंडिया के पास दो ऑप्शन थी, या तो जो चाइना ने किया है, चाइना ने ये डिसाइड किया है कि ये वापस यूएस पे टैरिफ लगाएंगे, ठीक है, या तो हम उस रास्ते चल लेते, या फिर हम यूएस इंडिया के बीच में एक बड़ी ट्रेड डील करते जिससे दोनों कंट्रीज को बेनिफिट होता। और इंडिया ने सेकंड रास्ता चुना। आपको पता होगा पीयूष गोयल रिसेंटली गए हैं यूएसए में, इंडिया के बहुत सारे ऑफिशियल्स गए हैं यूएसए में, और कोशिश की जा रही है कि 2 अप्रैल से पहले इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील हो जाए। और इस पे यूएस की इंटरनली जो सरकार है वो भी सहमत है। ऐसा तो है नहीं कि पीयूष गोयल रैंडमली गए, किसी से मिलके नहीं आए। यूएसए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे ये मिले, बातचीत हुई और एक ट्रेड डील को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इंडिया यूएस के रिलेशंस की ना एक बहुत ज्यादा अगली पिक्चर सामने आए। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली ट्रंप ने कनाडा मैक्सिको पे टैरिफ लगा दिए, एक दिन के बाद ये टैरिफ, बहुत सारे जो टैरिफ थे ये कम भी कर दिए। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल ट्रम्प्स ऑन अगेन ऑफ अगेन टैरिफ स्ट्रेटजी। इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। बेसिकली यूएस मार्केट में डिक्लाइन आया, यूएस मार्केट में कुछ करेक्शन आना स्टार्ट हो गया। ट्रंप ने ये देखकर जो भी टैरिफ लगा रखे थे कनाडा और मैक्सिको पर, ये बहुत ज्यादा कम कर दिए। अब क्या हम चाहते हैं कि इंडिया यूएस के साथ भी यही हो, क्योंकि होगा यही। अगर मान लो ट्रंप टैरिफ लगा भी देते हैं ना, 2 दिन बाद टैरिफ खुद ये हटा रहे होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई का जो जख्म है इन दी एंड अमेरिकन जनता को झेलना होगा। और यहां पर एक बात मैं ये भी बोल दूं अगेन, जो भी मैं बोलता हूं दिस इज बैक्ड बाय सोर्सेज। मैं आर्टिकल्स आपको दिखाकर ये सारी बातें बोलता हूं, ताकि खुद जाकर आपको सिंपली ये हेडलाइन जाके गूगल करनी है, आप सारा आर्टिकल देख सकते हैं, टाइमलाइन पढ़ सकते हैं, यू कैन रिसर्च इट योरसेल्फ। और हमेशा मैं आपको कहूंगा कि किसी का भी 100% विश्वास मत करो, खुद रिसर्च करो, खुद आर्टिकल्स पढ़ो, खुद न्यूज गैदर करो। और 2023 में आप आर्टिकल पढ़ोगे ना, आपको दिख जाएगा उस वक्त भी पीयूष गोयल जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कहा था कि इंडिया यूएस आर थिंकिंग बिग, कोई मिनी ट्रेड डील, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, इंडिया यूएस उससे भी बड़ा सोच रहे हैं जिसमें टैरिफ्स ऑल टुगेदर कम किए जाएंगे। ये सारी बातें ना हम 2023 से सुनते आ रहे हैं। ये जो ट्रंप आज के समय कह रहे हैं कि मैंने करवा दिया, मैंने एक्सपोज कर दिया, इंडिया फिर पीछे हो गया, ये जो बाइडेन के अंडर भी काफी हद तक पाइपलाइन में था। आपको याद होगा जब जो बाइडेन पावर में थे ना, तब इंडिया और यूएस भिड़ते थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, WTO में इंडिया यूएस काफी बार आपस में भिड़ते थे, एक दूसरे पे आरोप लगाते थे, फिर बाद में समझौते हुए, फिर ये भी डिस्कस किया गया कि इंडिया यूएस ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाया जाएगा। ट्रंप ने ना बस आप ये कह लीजिए मीडिया की अटेंशन गेन कर दिया, टैरिफ टैरिफ बोलकर किसी कंट्री पे आज टैरिफ लगाए, कल हटा दिए, फिर इंडिया के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिया। और इससे मैं आपको ये बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट में ना जेन्युइन एक अनोवेंस आएगी कि ये आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है। और स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब दूसरी तरफ से आप अगर देखो तो चाइना की एक कॉल आ रही है कि इंडिया और चाइना को मिलकर काम करना चाहिए इस समय। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल आपको दिख जाएगा, टाइम फॉर ड्रैगन एंड एलिफेंट टू डांस। ये दुनिया भर का मीडिया लिख रहा है इसके बारे में कि चाइना भारत के साथ काम करने को तैयार है आफ्टर यूएस टैरिफ ब्लो। मुझे लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके से ट्रंप कह रहे थे ना जेलेंस्की को कि यू डोंट हैव द कार्ड्स, मुझे लगता नहीं है ट्रंप यहाँ पे समझ पा रहे हैं ही डज नॉट हैव द कार्ड्स। मैं जेन्युइनली अप्रिशिएट करूंगा अगर भारत सरकार की तरफ से ना एक प्रॉपर स्टेटमेंट जाए यूएस को, मोदी जी कह दे कि कोई इंडिया को एक्सपोज करने वाला कुछ नहीं होता, ये ट्रेड डील की बात 2023 से चल रही है, वी वर थिंकिंग अबाउट समथिंग बिग, WTO के इश्यूज थे, अब ठीक है ट्रंप आ गए, उनका ये टैरिफ 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 बोलते रहते हैं, तो लोगों को लग रहा है कि ये कुछ बहुत नई बात है, कुछ सडनली कोई चीज हो गई है, जबकि ट्रेड डिस्प्यूट इंडिया और यूएस के बीच में बाइडेन के दौरान भी रहे थे। और वैसे मैं आपको ये बताऊं, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ना ये भी कहते हैं कि वैसे डॉक्टर जयशंकर काफी जगह इन्होंने सही रिप्लाई दिया है यूरोप को, यूएस को, मगर एक चूक उनसे ये हो गई कि जयशंकर साहब ने बहुत जल्दी ये बोल दिया कि देखिए डी डॉलराइजेशन को लेकर ना हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।